दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टरी में। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा जीव है जो पैरासाइट से बचने के लिए अपना सिर कलम कर लेता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव की 2 प्रजातियां खोजी हैं जो अपना सिर शरीर से अलग कर देते हैं। बाद में अगले 1 महीने में उसी कटे सिर के नीचे वह नया शरीर और नए अंग बना लेता है। यानी सिर्फ सिर पुराना रहता है, बाकी शरीर पूरा का पूरा नया। असल में ये एक अंदरूनी पैरासाइट के हमले से बीमार होकर मरने से बेहतर इस तरीके को समझते हैं। इससे पैरासाइट का खतरा खत्म हो जाता है। कुछ दिन में फिर से ये नए शरीर के साथ समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। आइए जानते हैं कि जापान के वैज्ञानिक सायाका मितोहो और युइची युसा ने इन जीवों की स्टडी में क्या नतीजा निकाला। अपने शरीर के किसी अंग को अलग करने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ऑटोटॉमी कहते हैं। लेकिन जापान के दोनों वैज्ञानिकों ने एलिसिया मर्जिनेटा और एलिसिया एड्रोविरिडिस की खोज की, जो अपना सिर ही अलग कर देते हैं, जो काफी हैरान करने वाली बात है। सिर अलग करके धड़ को छोड़ देते हैं। उस धड़ में दिल के साथ साथ अन्य जरूरी अंग भी होते हैं। ये दोनों जीव सैकोग्लोसोम सी स्लग हैं। ये दोनों इतने अजूबे जीव हैं कि ये समुद्री पौधों और एल्गे से क्लोरोप्लास्ट जमा कर लेते हैं। इसके बाद ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी जिस प्रक्रिया से पौधे अपना खाना बनाते हैं उसी तरीके से ये खुद को ऊर्जा देते हैं। इस प्रक्रिया को क्लेप्टोप्लास्टी कहते हैं। जापानी वैज्ञानिक सायाका मितोहो और युइची युसा ने एलिसिया मर्जिनेटा और एलिसिया एड्रोविरिडिस को लैब में रखा। इस जीव पर पैरासाइट का हमला ना करवाकर इन वैज्ञानिकों ने गर्दन पर नायलॉन का धागा लपेट दिया। इससे घोंघे को लगा कि यह खतरा है। उसने तुरंत अपने सिर को धड़ से अलग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एलिसिया मर्जिनेटा और एलिसिया एड्रोविरिडिस की गर्दनों पर एक धारी नुमा गड्ढा बना होता है, जो सिर्फ इसी काम के लिए आता है कि जब जरूरत पड़े वह अपना सिर उसी धारी वाली जगह से अलग कर ले। आमतौर पर एक ही दिन में ये जीव अपना सिर अलग कर लेते हैं, धड़ को पीछे छोड़ देते हैं। धड़ में दिल, किडनी, आंतें और शरीर के अन्य अंग मौजूद रहते हैं। एलिसिया मर्जिनेटा और एलिसिया एड्रोविरिडिस को लगता है कि अगर उन पर हमला होने वाला है या उनके सिर में कुछ चुभ रहा है या फिर वो बीमार होने वाले हैं या फिर उन पर पैरासाइट का हमला होने वाला है, ऐसे में वो अपने सिर को अलग कर लेते हैं। फिर करीब 10 दिन के अंदर इनके शरीर और अन्य अंग विकसित होने लगते हैं। महीने भर में यह पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि धड़ से अलग सिर 3 दिन के अंदर वापस से अपने शरीर का अन्य हिस्सा बनाना शुरू कर देता है। उसके सिर उस हिस्से से अंग बनाना शुरू होता है जहां से पहले उसका धड़ जुड़ा हुआ था। 10 दिन पूरा होते होते इसके वयस्क शरीर का छोटा रूप दिखने लगता है। यह पानी में अपने सिर के दोनों सूंड हिलाते हुए तैरने लगते हैं। दोनों जापानी वैज्ञानिकों ने बताया कि शिकार होने की स्थिति से अपना सिर अलग करने विफल होते हैं, क्योंकि इन्हें अपना सिर अलग करने के लिए पूरे 1 दिन का समय चाहिए होता है। आमतौर पर यह तब करते हैं जब इनके सिर के अलावा शरीर के किसी अन्य हिस्से में किसी तरह की विकृति या बीमारी या पैरासाइट का आक्रमण होता है, क्योंकि किसी भी पैरासाइट या बीमारी या विकृति को विकसित होने में समय लगता है। तब तक इन्हें अपना शरीर छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। एलिसिया मर्जिनेटा और एलिसिया एड्रोविरिडिस जब यह काम करते हैं तब पैरासाइट को सिर्फ धड़ का हिस्सा मिलता है, वह उसे नष्ट कर देता है, लेकिन सिर अलग होने की वजह से बच जाता है, जिसके बाद ये वापस अपने शरीर को विकसित कर लेते हैं। नया शरीर ठीक पुराने की तरह होता है, स्वस्थ और मजबूत। सिर को अलग करने की इनकी प्रक्रिया इनके जीवन काल में कई बार भी की जा सकती है, क्योंकि ये जहां धड़ छोड़ते हैं वहां से पैरासाइट वापस इनके शरीर में आ सकता है। दोनों जापानी वैज्ञानिकों ने बताया कि यह शरीर क्षमता केंचुओं की कुछ प्रजाति में पाया जाता है, लेकिन एलिसिया मर्जिनेटा और एलिसिया एड्रोविरिडिस
द्वारा किया जाने वाला ऑटोटॉमी एकदम अनोखा है, क्योंकि ये अपने शरीर के कई अंगों को खोने के बाद भी नया शरीर और नए अंग विकसित कर लेते हैं। एलिसिया मार्जिनाटा और एलिसिया एट्रोविडिस के सिर अलग करने की प्रक्रिया खुद को सुरक्षित रखने और बचाने के उद्देश्य से होती है, लेकिन अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि ये कैसे होता है। वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कटा हुआ सिर बिना शरीर के मुख्य हिस्सों और अंगों के भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से खुद को ऊर्जा प्रदान करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही देश विदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए द आउटरीच के साथ। धन्यवाद।